बोलिए भक्त वर्षन भगवान की। भक्तजनों, आइए उसी जगह गौर करते हैं जहाँ भगवान की चर्चाएं चल रही थी। इधर देव ऋषि नारद वहाँ खड़े हैं और देव ऋषि नारद ने खड़े हुए देखा, बाजी बा बिना वर्षा के पानी भर लिया, ऐसी पतिव्रता स्त्री आज तक नहीं हमने देखी। देव ऋषि नारद वहां से चले और बीड़ा को हाथ में लिया, नारायण नारायण गाते हुए स्वर्ग लोक की ओर चल देते हैं। भक्तजनों, और जब स्वर्ग लोक में पहुंचे हैं तो नारद धीरे धीरे मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को, बिन परसा पानी भर लिया, ऐसी पतिव्रता स्त्री आज तक नहीं देखी। और धीरे धीरे नारद पहुंच गए जहां वे तीनों देवियां बैठी हुई थी, पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मा। उनके पास में देव ऋषि नारद पहुंच गए। भक्तजनों, और नारद के पहुंचने से पहले तीनों देवियां मन में विचार करने लगी, नारद आ रहे हैं, आज मैं नारद से सवाल करूंगी और पूछूंगी जब दुनिया में पतिव्रता स्त्री कौन है। जो नारद बताने के लिए आए थे वही सवाल उन तीनों के मन में आने लगे। लक्ष्मी जी सोचने लगी, नारद हमें पतिव्रता स्त्री बताएंगे। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगी, नारद हमें पतिव्रता स्त्री बताएंगे। और लक्ष्मी जी मन में विचार करने लगी, नारद हमें पतिव्रता स्त्री बताएंगे, क्योंकि हम अपने पति की हमेशा सेवा करती रहती है और ये कमी हुआ करती है। बाबा तुलसीदास भी कहते, नारी को कभी दूसरी नारी की प्रशंसा सुनना बहुत बुरा लगता है। स्त्रियों के अंदर ये कमी हुआ करती है। यहाँ हमारी माता बहने बैठी, बुरा मत मानना। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि नारी का धुआं कल की नारी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, अरे नारी का धुआं कल की नारी, दिनों में अरगुड़ बहुत भरे। ज्यादा नहीं, विद्वान तो यहाँ तक कहता है, नारी को दूसरी नारी की प्रशंसा सुनना बहुत बुरा लगता है। ज्यादा नहीं, अगर विश्वास नहीं हो तो संध्या को अनिवार्य करके देख लीजिए। अपनी स्त्री के पास बैठ करके कभी दूसरी की बड़ाई करती हो, अरे देख, अगर बिना लड़े रोटी मिल जाए। हाँ, ऐसा नहीं है, स्त्रियों के अंदर अवगुण हो, गुण भी है, लेकिन गुण है गिने गिने तीन। कौन कौन? पहला गुण स्त्री के अंदर ये होता है, स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण करती है, ये सबसे बड़ा गुण होता है। और स्त्री के अंदर दूसरा गुण ये होता है, जब घर में विवाह होता हो
विवाह हुआ करते हैं, स्त्रियां बैठ करके आंगन में मंगलाचार करती हैं, ये भी गुण है। तीसरा गुण, जब काऊ की तेलताई हो तब देव झटका लगे। पुरानी बात, वो पांचाली द्रौपदी अगर दुर्योधन से अंधे के अंधे नहीं कहता तो शायद महाभारत का ये तो नहीं होता। हाँ, पुरानी बात। पतिव्रता स्त्री तो रोटी नहीं अच्छी न लगी। इधर देवर्षि नारद पहुंच गए जहां तीनों देवियां बैठी हुई थी, लेकिन पार्वती, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी मन में विचार करने लगे। हमें तो ऐसा लगता है ये नारद हमें पतिव्रता स्त्री बताएंगे। भक्तजनों, इधर तीनों देवियां मन में विचार करने लगे, आज नारद हमें पतिव्रता स्त्री बताएगा। हुआ ये